और नीट में 55% टू 60% वेटेज नीट का सिलेबस 12th में है। नीट में अगर देखा जाए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट 60% 12th एंड 40% 11th। और स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते हैं, ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते, बट 90% 80% टाइम्स यही रहता है। कई बार यह हो जाता है कि 40% टू 45%, और ये हो जाता है 65 टू 60%, ऐसा सॉरी 55 टू 60%, 60% टू 55%, 2 मतलब ये रेंज है। लेकिन 12th का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, कभी कम नहीं होता। बराबर हो सकता है, बहुत हार्ड होगा तो बराबर होगा, 50-50% बहुत रेयर टाइम आता है, नहीं तो ज्यादातर केसेस में वो 55 से 60% ही 12th का वेटेज रहता है, हमेशा 55 से 60% 12th का वेटेज रहता है। सर 11th इतना क्यों पढ़ा है, 12th ही पढ़ा देते ना। अरे भाई 11th की बहुत सारी चीजें 12th में यूज होती है भाई, एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। डेट है क्या, डेट है क्या, डेट है क्या, डेट है। तो आज डेट है 15th नवंबर, और आज के दिन हम लोग 12th स्टार्ट कर रहे हैं। 12th STERT स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सही समय स्टार्ट करने का 12th है, जल्दी है, लेट है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 11th बिल्कुल ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे 12th पढ़ के आते हैं लेकिन उनका 11th वीक रहता है, तो 11th ज्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन यहां से कम 3-3.5 महीने तो 12th को भी चाहिए। 3 मंथ अगर जोरदार तरीके से पढ़ें, 3-3.5 मंथ, तो 12th में इतना टाइम लगता है। तो बात तो ठीक है, लेकिन हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन हमारा नहीं हुआ। द डेट इज फाइनल 26 नवंबर। तो 12 नवंबर से हम लोग 11th स्टार्ट करेंगे। 12 नवंबर से डिटेल्स में 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लक्ष्य वाले भी होंगे उसमें, लक्ष्य वालों के साथ उनको भी 11th पूरा डिटेल में रिवीजन कराना है, तो बहुत ही डिटेल में रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में 11th रिवीजन करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई आपका चैप्टर छूट भी गया है ना, तो उस रिवीजन से आप कर सकते हो। सच में इतने डिटेल में हम लोग करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सारी थ्योरी सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डेड कुछ पार्ट देंगे, क्योंकि कुछ चीजें रिकॉर्डेड पढ़ना जरूरी रहता है, कंसंट्रेशन हाई रहता है। थ्योरी वाली चीजें हो सकता है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ है, 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो कुछ रिकॉर्डेड, कुछ लाइव, हर चीज लाइव नहीं हो सकती, हर चीज रिकॉर्डेड नहीं हो सकती, है ना। तो जैसा जैसा समय मिलेगा, समय की अवेलेबिलिटी, जो चीज जिस टाइम पे अच्छा होगा उस तरीके से करेंगे। इतना भरोसा आप टीचर पे कर सकते हैं। तो डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक। अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है या कहीं भी आपने पढ़ा हुआ है और कोई भी आपके नोट्स बने हुए हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं और उस पर चीजें ओवरराइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई मेरे। और एक चीज और, आपके घर बैकलॉग है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, पीछे वाला जो बैकलॉग है वो कहीं 11 से या क्रैश कोर्स से वो देखते रहना थोड़ा सा, और उसको टाइम के साथ कंप्लीट कर लेना। और अब बैकलॉग मत आने देना। 12th को बहुत अच्छे से, बहुत पेस में अच्छे से पढ़ते चलो। जो तुम्हारे पुराने नोट्स है उसको रख सकते हो, उस पे ये चीजें लिख सकते हो, जो नया होगा, नया क्वेश्चन होगा, नई चीजें होगी, उस पे लिख सकते हो। नहीं है नोट्स तो बनाओ फिर, और है तो कोई बात नहीं, यूज कर सकते हो।